हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। ये अपनी जो सीरीज़ है चेकलिस्ट का, उसका चेकलिस्ट नंबर 2 का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने है जो जितने भी वन लाइनर के थे वो सारे सॉल्व किए थे, और पार्ट 2 में है जो अपन जो भी अर्थमेटिक और जो आपकी डीआईज वगैरह है उनको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है आपका, a shopkeeper gives a discount of 20% on a hand watch and sold it for 840 rupees if we mark it by up to 50%। तो यहाँ पे देखते हैं तीन बातें हो रखी हैं, MP, SP एंड CP। आपको बेसिक पता ही होगा कि हमेशा अपन जो डिस्काउंट देते हैं वो किस पे होता है, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस अपन मार्कअप करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, और कभी भी मार्कअप पे अपन डिस्काउंट देते हैं तो क्या आता है आपका, SP आता है। SP और CP का डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट या लॉस होता है। तो ये सारी कॉमन बातें आपको पता होंगी। तो देखिए, एक शॉपकीपर है जिसने डिस्काउंट दिया है 20% का। तो मान लीजिए कि डिस्काउंट देते हैं अपन MP पे, तो अगर 100 रुपीज़ MP था तो 20 डिस्काउंट दिया, यानी कि 80 रुपीज़ आपका SP हो गया है। एंड हैंड वॉज सोल्ड इट फॉर 840 रुपीज़, यानी कि 840 आपका यहाँ पे SP है, जिसकी एक्चुअल प्राइस आपको पता है कितनी है, 80 है। अब यहाँ पे देखिए, इफ़ यू मार्क इट अप बाय 50%, यानी कि जितना कॉस्ट प्राइस था उसका 50% है जो क्या कर दिया, मार्कअप कर दिया। 50% का मतलब होता है 2:3, यानी कि अगर प्राइस 2 था तो उस पे है जो 1 बढ़ा के 3 कर दिया। तो इसका कॉस्ट प्राइस होगा आपका 100/3/2%, यानी कि 200/3। ये इसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो व्हाट इज़ द प्रॉफिट अर्नड बाय द शॉपकीपर। तो प्रॉफिट कितना अर्न किया है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे अपन, वही क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा। तो एलसीएम लेंगे 240 - 200, यानी कि 40/3। ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। तो ध्यान से देखिए आप, 40 से कटा 2 टाइम, 3 2 ज़ा 6, 6 से आप 840 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 140 रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड, तो इसमें बोला है कि ए शॉपकीपर सेल्स 60 टॉपीज फॉर RS1 एट लॉस ऑफ 60%, यानी कि यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि 1 रुपये में 60 टॉपीज बेचता है और उसको 60% का क्या होता है, लॉस होता है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो 1 रुपये का मतलब होता है आपका 100 पैसा। 100 पैसे में कितनी 6 टॉफ़ीज़ है जो आपने क्या की है, सेल की है। तो यहाँ से अपन है जो एक टॉफ़ी का प्राइस निकाल देते हैं। तो पहले तो देखिए CP, एक टॉफ़ी का है 60/100, यानी कि 3/5, ठीक है। अब एट ए लॉस ऑफ 60%, यानी कि 60% के लॉस पे इसको क्या किया है, सेल किया है। तो SP हो गया है इसका 60% पे लॉस, यानी कि 40% पे बेचा होगा, और 40% की फ्रैक्शन होती है आपकी 2/5। तो यहाँ से आपका आ गया 6/25। ये क्या हो गया, इसका SP हो गया। इफ़ यू वांट टू गेन 60%, अब देखिए अगर उसको क्या करना है, 60% गेन करना है। अब 60% गेन करना है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका 160/100, ये उसकी क्या होगी, फ्रैक्शन, यानी कि 100 रुपीज़ का सामान होगा, उसको 160 में क्या करेगा, वो सेल करेगा। देन हाउ मैनी टॉफीज शुड ही सेल फॉर 1 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन ध्यान से देखें तो 3/5 आपका कॉस्ट प्राइस है, उस पे है जो आपको 160/100, ये क्या करना, आपको गेन करना है। तो सॉल्व करेंगे अपन यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 24/25, यानी कि ये होगा अब आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो आपको पूछा है कितनी टॉफ़ी सेल करेगा। तो पहले है जो अपन ने कितनी की थी, 6/25 में, और अब कर रहे हैं अपन 24/25 में। तो इनका रेशियो ले लेते अपन, तो ये कटा और ये कटा आपका 1:4। तो ये है आपका जो भी प्राइस है जिसमें आप सेल करते हो। तो इसका अपन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे 4:1,
यानी कि पहले आप 4 का मतलब 60 टॉफीज बेच रहे थे, तो डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 आएगी। यानी कि अब आपको है जो 15 टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी, तब जाके आपको 60% का गेन होगा। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, है ना, तो इसमें थोड़ी जो मेहनत लगेगी आपकी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि ए केमिकल रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 7:3। यानी कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें जो भी आपके एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट है ए एंड बी, इनका रेशियो गिवन है आपको 7:3। While making a compound from these two elements, 8.33% of the reactant got wasted। यानी कि इनसे जो भी आप सामान बनाओगे, ठीक है ना, तो जो भी आप सामान बनाओगे तो इनसे जो भी आपका सामान बनेगा उसका 8.33 क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अब 8.33 का मतलब होता है आपका 1/12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7 और 3 कितना होता है आपका 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि 12 आपका जो भी सामान था कितना था, 12 था, उसमें से एक वेस्ट हो गया तो कितना बचा आपका, 11 बचा। तो यहाँ पे अब अगर अपन ध्यान से देखें यहाँ पे, तो आपको बोला है कि 7 और 3 रेशियो में है, इनसे जो भी अपन सामान बनाएंगे तो 8.33 वेस्टेज हो जाएगा। इफ़ देयर इज 77 ग्राफ ऑफ एलिमेंट ए, तो ए आपका कितना है, 77 है, तो 1 की वैल्यू आई 11, तो बी कितना होगा आपका 33 होगा। यानी कि दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 110। अब ये तो क्या आया आपका एलिमेंट ए इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है जो भी आपकी रिएक्शन होने के बाद में जो बनेगा वो है आपका प्रोडक्ट। और यहाँ पे प्रोडक्ट कितना बोला है आपको 11, तो यानी कि 110 की वैल्यू है 11। तो यहाँ पे बोला है देन द वेट ऑफ बोथ द एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स विल बी, यानी कि शुरू में कितना था, तो शुरू में आपका कितना था 12 था, तो सॉल्व करोगे यहाँ पे तो आपका आएगा 120। तो यानी कि शुरू में एलिमेंट का आपका जो वेटेज था वो 120 था, लेकिन बाद में जब इसको बनाया था तो 8.33 आपका वेस्ट हो गया और कितना बचा 110 बचा। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दो टू स्कीम्स, यानी कि दो स्कीम है अपने पास में ए एंड बी। अब इन स्कीम में जो आपको रेट गिवन है उनका रेशियो आपको गिवन है कि कौन से रेट में है जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अब आपको बोला है कि सम अमाउंट इन बोथ द स्कीम्स एंड रिसीव इक्वल अमाउंट, यानी कि आपने जो भी पैसा लगाया है इन रेट्स पे उसका 5 साल के अंदर है जो आपको जो भी अमाउंट मिलेगा वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट कितना किया ए और बी में उनका रेशियो फाइंड करना। तो यहाँ पे देखते हैं कि ए में है जो अपन ने ए अमाउंट है जो इन्वेस्ट किया और बी में है जो अपन ने बी किया है। इसकी रेट है 5% और इसकी रेट है 6%, और दोनों का टाइम पीरियड कितना है आपका 5 है। परसेंटेज है यहाँ पे नीचे अपन ने क्या लगा दिया, दोनों जगह में 100 लगा दिया, और ये दोनों क्या है आपके इक्वल है। तो यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे तो 5A = 6B आएगा। तो यहाँ पे अपने को ए और बी के अमाउंट का रेशियो फाइंड करना है, तो ये रेशियो हो जाएगा आपका 5 इधर आ जाएगा, तो 6/5 यानी कि 6:5 ये है जो आपका अमाउंट का रेशियो है जो ए और बी ने इसमें इन्वेस्ट किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। द टोटल मंथली इनकम ऑफ मयंक एंड ऋषभ इज 1,10,000। तो देखिए इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है, तो पहले अपन यहाँ समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में आपके हमेशा है जो 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे 2 पर्सन है, एक है आपका मयंक और एक है आपका ऋषभ। तो सबसे पहले तो मयंक और ऋषभ क्या करेंगे, कुछ पैसे अर्न करेंगे जिसको अपन बोलते हैं इनकम। अब अर्न करेंगे तो इसका मतलब क्या करेंगे, वो खर्च भी करेंगे, तो खर्च को बोलते हैं अपन एक्सपेंडिचर। अब खर्च करके बाकी जो पीछे बचेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, सेविंग बोलते हैं। तो ये 3 बातें आपके हमेशा इस क्वेश्चन में आती है कि इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो हमेशा आपकी इनकम होती है जो आपका एक्सपेंडिचर और जो आपकी सेविंग होती है उनके सम के इक्वल होते हैं, यानी कि जितना खर्च करोगे और बचाओगे वही क्या होती है, आपकी इनकम होती है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे अपन रीड करते हैं कि इन्होंने दोनों ने मिलके 1,10,000 रुपीज़ है जो क्या किए थे, इनकम है इनकी 1 महीने की। अब द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ मयंक एंड ऋषभ,
तो मयंक और ऋषभ कितना कितना खर्च करते हैं उसका रेशियो गिवन है आपको 7:6। आगे बोला है द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ऋषभ एंड मयंक। अब देखिए सेविंग का रेशियो, लेकिन पहला नाम किसका है, ऋषभ का। तो ऋषभ का और इनका जो सेविंग है 5:4 है। अब यहाँ पे अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं, जो नाम दे रखा सीधा 4:5 लिख देते हैं। तो यहाँ पे है जो फिर अपना आंसर नहीं आता, मिस्टेक हो जाती है। अब आगे देखते हैं, आपको बोला है कि अपने को है जो ऋषभ का एक्सपेंडिचर फाइंड करना है, यानी कि आपको 6 की वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो 6 दे रखा है यहाँ पे। अब देखिए आपको आगे क्या बोला है कि द इनकम ऑफ मयंक इज 10,000 मोर देन इनकम ऑफ ऋषभ, ठीक है ना। तो ये जो भी इनकम है इसमें है जो 10,000 ज़्यादा कमाता है ऋषभ मयंक से। तो देखिए पहले तो कभी ऐसा ग्रेटर, लेस, मोर, तो ऐसे कुछ भी आते हैं तो अपन पहले तो सीधा क्या करेंगे, जितना कम या ज़्यादा है उसको पहले टोटल में से बाहर निकाल दो। तो 1,10,000 में से 10,000 अपन ने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे पीछे आपका 1,00,000 रुपीज़ बचा है। अब जो ज़्यादा या कम था वो तो निकाल दिया, तो अब पीछे बचे वो क्या होंगे, दोनों के इक्वल होंगे। तो 1,00,000 का इक्वल होता है आपका 50,000 और 50,000। अब इसमें जो ज़्यादा या कम है उसको वापस दे दो। तो यहाँ पे बोला है कि मयंक है जो 10,000 ज़्यादा अर्न करता है, तो मयंक को अपन ने क्या कर दिया, 10,000 ज़्यादा दे दी। तो 50 और 10 होता है आपका 60,000, और ये है आपका 50,000। दोनों को देखिए ऐड करेंगे तो 1,10,000 आ रहा है। इसका मयंक है जो मतलब है कि मयंक 60,000 रुपये कमा रहा है और ऋषभ है जो आपका 50,000 रुपये कमा रहा है। अब यहाँ पे यही करना है। तो देखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को कि मयंक है जो 60,000 रुपये कमा रहा है और ऋषभ है जो आपका 50,000 रुपये कमा रहा है। अब यहाँ पे देखिए अगर अब कमा रहे तो खर्च भी करेंगे। तो ऋषभ है जो मयंक है जो आपका 7x रुपीज़ खर्च कर रहा है और ऋषभ है जो आपका 6x रुपीज़ क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। अब टोटल इनकम में से खर्च कर दोगे तो पीछे बचेगा वो क्या होगा, सेविंग, और सेविंग का रेशियो अपने को 5:4 गिवन है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि 7 और 6x की जगह आप 5 और 4 ले सकते हो और इनकी जगह 7, 6 ले सकते हो, तो भी आपका आंसर वही आएगा। तो आगे सॉल्व करते हैं अपन। तो देखिए किस तरह से अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 2,40,000 और माइनस का होगा आपका 28x इक्वल टू में यहाँ पे होगा आपका 2,50,000 और यहाँ पे माइनस का होगा आपका 30x। अब ट्रांसफ़र करिए तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो वहाँ पे आपका कितना बचा है, 2,50,000 में से 2,40,000 माइनस करोगे तो कितना होगा आपका 10,000 होगा, और ये 30 में से 28 माइनस करोगे कितना होगा 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 5,000 रुपीज़। आपको वैल्यू फाइंड करनी एक्सपेंडिचर यानी कि किसकी, 6x की। तो 6 × 5,000 होता है आपका 30,000। तो 30,000 ऑप्शन नंबर बी है जो आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप अप्रोच को समझ पा रहे होंगे। अभी करने में थोड़ा टाइम लगेगा पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे स्पीड है जो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अभी अपना मेन मोटिव है जो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना और उसको कैसे अप्रोच करते हैं वो सीखना है। उसके बाद में धीरे धीरे है जो अपन स्पीड बढ़ाते चलेंगे और आपको समझ में आता चलेगा कि बहुत कुछ स्टेप है जो आपको नहीं लिखने पड़ेंगे। जैसे ये आपको नहीं लिखना पड़ेगा, तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। तो सीधा है जो अपन यहीं से शुरू करेंगे ताकि अपना टाइम है जो बच जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन है विशाल एंड मोक्स स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग इन द रेशियो ऑफ 7:13। तो 2 पर्सन है विशाल और एक है आपका मोक्स। तो इन्होंने 7:13 के रेशियो में इन्होंने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया। बट विशाल लेफ्ट द बिजनेस बिफोर 3 मंथ्स ऑफ द कंप्लीटिंग बिजनेस, यानी कि जितने टाइम के लिए बिजनेस किया है उसके 3 महीने पहले है जो विशाल ने क्या कर दिया, बिजनेस छोड़ दिया। अब अपने को टाइम नहीं पता है, अगर टाइम पता होता तो अपन क्या करते हैं, उसमें से 3 मंथ है जो माइनस कर देते हैं। इफ़ दे डोनेटेड 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट अर्नड इन द ऑर्फेनेज, यानी कि जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका 20% है जिन्होंने क्या कर दिया, दान कर दिया। एंड डिवाइडेड रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन देम द मोक्स गेट्स 57,200। अब जो बाकी आपका 20% दान कर दिया तो पीछे कितना बचा, 80%।
अब वो 80% है जो इन्होंने अपने जो इन्वेस्टमेंट है और जो आपका टाइम पीरियड है उसके हिसाब से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। तो आपको टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय देम, उनके द्वारा कितना प्रॉफिट हुआ है ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो अपन टाइम ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 3 months of the completing business, if they donated 20% of the profit in and on freight and divided rest of profit between them। तो देखिए यहाँ पे बोला ऑफ द ईयर, यानी कि एक साल में बोला है। तो यहाँ पे देखिए बिजनेस छोड़ा है विशाल ने, तो 12 महीने में से 3 महीने माइनस कर दो, यानी कि कितना हुआ 9 मंथ्स। तो विशाल ने है जो 9th मंथ के लिए अपने है जो इन्वेस्टमेंट किया है, और वहीं आपका मोक्ष है, तो मोक्ष ने है जो इन्वेस्ट किया था पूरे साल, यानी कि ये क्या होगा आपका 12 होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए अपन इनके रेशियो ले लेते हैं, तो ये होगा आपका 3 और ये होगा आपका 4, तो 21 रेशियो आपका होगा 52। तो ये रेशियो आया किसका, इनकी प्रॉफिट का, तो ये रेशियो आया है। तो अगर अब यहाँ पे अपन ध्यान से देखें तो मोक्ष ने कमाया है 57,200, लेकिन मोक्ष ने कमाया 52। अब टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। तो ये कितना है आपका 73। तो यानी कि टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है तो हम इसको क्या करेंगे, 73 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 52 से है जो इसको कैंसिल आउट करो तो आपका ये 1100 आएगा, और 1100 को अगर अपन मल्टीप्लाई कर दे 73 से, तो 73 से करें तो ये आएगा देखिए आपका 7 और 10, तो ये होगा आपका 80300, यानी कि ये है जो इन दोनों का क्या आया, प्रॉफिट आया है। पर ये आपका आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये आपका ओनली कितना है 80% है, क्योंकि उन्होंने 20% तो क्या किया है, दान कर दिया है। तो यानी कि ये वैल्यू है आपकी 80% की, और आपको 100% फाइंड करना है। तो 80 और 100 की फ्रैक्शन होती है आपकी 4:5, तो ये 4 की वैल्यू है, आपको किसकी फाइंड करनी है, 5 की। तो सॉल्व कीजिए आपका 20 और ये होगा आपका 075। तो अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 5 से करोगे तो कितना आएगा आपका 10,00375 रुपीज़। तो ये है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो अपने को एग्ज़ाम में भी अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि नीरज, मनीष एंड ओम कैन कंप्लीट ए टास्क इन 13, 26 एंड 39 डेज। तो नीरज है जो अपना काम करता है 13 दिन में, मनीष अपना काम करता है 26 डेज में, और जो ओम है अपना काम करता है 39 डेज में। तो अब देखिए पहले इनके अपन एलसीएम ले लेते ताकि क्या फाइंड हो, अपने को टोटल वर्क हो। तो एलसीएम आएगा आपका इनका 39, 26 और 13 का, इनका अगर अपन एलसीएम लेगा तो देखिए कितना होगा 78 होगा। तो यहाँ से अपन इनके एफिशिएंसी निकालेंगे, तो ओम की एफिशिएंसी होगी 2, इसकी होगी आपकी 3 और इसकी होगी आपकी 6। तो ये इनकी क्या आ गई है, आपकी एफिशिएंसी आ गई है। अब आगे सॉल्व करना है, तो आगे बोला है इफ़ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ नीरज, यानी कि अल्टरनेट डे में एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब तीनों एक एक दिन काम कर रहे हैं। सबसे पहले मान लीजिए नीरज ने किया, यहाँ पे आपको दे रखा सबसे पहले नीरज ने किया है, फिर किया है मनीष ने, और फिर किया है ओम ने। तो ये टोटल 3 दिन का वर्क है, 3 डेज का है। तो नीरज करता है 6 यूनिट वर्क, मनीष करता है 3 यूनिट, और ये ओम है जो ये करता है आपका 2 यूनिट। तो 6 और 3 9 और 11, तो 11 यूनिट वर्क किया उन्होंने 3 दिन में, पर करना कितना है 78। तो दोनों तरफ अपन क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 77 यूनिट करता है कितने में 21 डेज में। अब देखिए 1 यूनिट है जो वर्क बाकी रहा है, वो कौन करेगा आपका, ये करेगा नीरज। तो नीरज करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका
21 1/6 डेज लगेंगे। तो जब इसको चेंज करेंगे तो आपका 7 और 14/6, तो 147/6 डेज आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 और 7 और 12, सॉरी 127 आएगा। तो 127 यानी कि ऑप्शन नंबर डी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। तो देखिए ये भी टाइम एंड वर्क का है कि एक्स मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 42 डेज, यानी कि एक्स आदमी मिलके 42 डेज में है आपका कंप्लीट काम कर देते हैं। तो यानी कि आपका कंप्लीट वर्क कितना हो गया, 42x हो गया। इफ़ देयर हैड बीन 10 मोर मैन देन द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 30 डेज। अब आपको बोला है कि अगर 10 और आदमी होते, तो पहले x आदमी थे तो अब कितने हो गए, 10 और आदमी हो गए। तो अगर ये होते हैड बीन 10 मोर पीपल, तो काम है जो आपका कितने डेज में हो जाता, 30 डेज में। तो देखिए ये भी आपका कंप्लीट वर्क है और ये भी क्या है, कंप्लीट वर्क है। कैसे भी कुछ भी करेंगे पर काम तो वही है आपका, तो इसलिए दोनों हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल। तो यहाँ से जो x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो 42x इक्वल टू ये होगा आपका 30x प्लस 300। तो यहाँ से आप ट्रांसफ़र करोगे तो 12x इक्वल टू 300, तो x की वैल्यू आ जाएगी 300/12। तो कितना आएगा आपका, 25 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी है, 25। तो मैन कैन डू वर्क, तो यहाँ पे बोला इन हाउ मैनी डेज x प्लस 45 मैन कैन डू द सेम वर्क। अब x की वैल्यू कितनी आई आपकी, 25 आई। तो पहले तो टोटल वर्क है आपका, ये है आपका 42 मल्टीप्लाई 25। अब आपको बोला x प्लस 45, तो x प्लस 45 का मतलब कितना होता है आपका, 70। तो 70% इसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो कैंसिल आउट कर दो। 7 से किया तो 6 और 7 से किया तो 10, 5 से किया तो 5 और ये किया तो 2 और 2 से किया तो 3, 5 3 होता है आपका 15। तो यानी कि आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो 15 डेज में है जो ये आपके क्या हो जाएंगे, काम को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। तो यहाँ पे देखिए बोला है द रेशियो ऑफ सोल्जर्स इन यूनिट ए एंड बी इज़ 7:6। तो यानी कि दो आपकी बटालियन है, यूनिट है, तो एक में आपके 7 और एक में 6, ये उनके हैं जो रेशियोज़ है आपके। इफ़ 10 सोल्जर फ्रॉम यूनिट बी गॉट ट्रांसफर्ड इनटू यूनिट ए, देन द रेशियो ऑफ सोल्जर इन यूनिट बी बिकम्स 55.55% लेस देन डेट ऑफ यूनिट ए। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले तो इसमें आपके 7x हो गए और इसमें 6x हो गए। तो यहाँ पे देखिए ये इनके क्या है, टोटल पर्सन है। अब आपको बोला है कि 10 सोल्जर है जो यूनिट बी से, यानी कि इसमें से चले गए, कहाँ पे चले गए, यूनिट ए में। तो जहाँ से चले गए वहाँ हो गए कम, और जहाँ पे आ गए वहाँ पे क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। अब आपको बोला है कि इससे जो उनके जो रेशियो में जो इफ़ेक्ट पड़ेगा, अब क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो सबसे पहले तो 55.55% है, इसकी आपकी फ्रैक्शन होती है 5/9 होती है, ठीक है ना। तो आपको बोला है कि इनका रेशियो है, तो ये देखिए यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो यूनिट बी बिकम्स 55.55% लेस देन डेट ऑफ यूनिट ए, यानी कि यूनिट ए में अगर 9% है तो इसका 55.55% यानी कि 5% क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका 9/4। तो बस इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर है जो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो पहले नीचे वाले रेशियो को अपन कट कर देते हैं, 2 5 और 3, ताकि इजी रहे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 14x प्लस 20 इज इक्वल टू 27x माइनस 45। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो अपन, तो 13x इक्वल टू आ गया आपका 65 और x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई। आपको बोला है फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ सोल्जर इन यूनिट ए। तो यूनिट ए में 7x है, तो यानी कि 7 मल्टीप्लाई 5, यानी कि पहले आपके 35 सोल्जर थे। तो ऑप्शन नंबर सी है जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको अप्रोच समझ में आ रही होगी किस तरह से अपन है जो कैसे है जो सॉल्यूशन करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपन। क्वेश्चन नंबर 10। A 270 लीटर मिक्सचर ऑफ ऑरेंज जूस एंड लेमन जूस कंटेन्स ऑरेंज जूस। तो देखिए ये मिक्सचर है जिसमें आपके ऑरेंज और लेमन जूस का मिक्सचर है।
अब टोटल तो आपका कितना है 270 लीटर है, पर किस में कितना रेशियो गिवन है? तो देखिए ऑरेंज जूस और लेमन जूस का रेशियो आपका 7:2 है। तो यहाँ से 7:2 से सीधी वैल्यू निकालेंगे अपन, तो 1 की वैल्यू आएगी कितनी आपकी 90, तो 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 30 आएगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑरेंज जूस तो है 210 और ये कितना हो जाएगा आपका 60 लीटर हो जाएगा। तो पहले तो अपने को वैल्यू आ गई। हाउ मच लेमन जूस शुड बी एडेड, तो यहाँ पे देखिए अपन कभी भी ऐड या निकालने का हो तो ऑरेंज जूस, तो लेमन जूस कितना ऐड करें कि मिक्सचर, तो यहाँ पे अपन कितना ऐड करेंगे लेमन x ऐड करेंगे, ताकि मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ लेमन जूस एंड ऑरेंज जूस इक्वल 5:3। यानी कि यहाँ पे आपको करना है लेमन जूस, तो पहले लेमन है तो लेमन के नीचे लेमन और ऑरेंज है तो 3, यानी कि इनका रेशियो ये होना चाहिए। तो सॉल्व करेंगे तो कितना होगा आपका 70, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 60 + x = 350, ये इधर आएगा आपका, तो कितना हो जाएगा आपका x = हो जाएगा 290। यानी कि अगर आप ऑरेंज जूस में 290 लीटर मिक्स कर दो तो इनका रेशियो हो जाएगा 3:5। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है ए बॉय ट्रेवल द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी एट 30 km/h and the next part of the journey at 80 km/h, covering the entire journey at the average speed of 55। तो देखिए एवरेज स्पीड आ गया है आपका यहाँ पे, तो ऑप्शन है जो यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे। सबसे पहले देखिए एलिगेशन में यहाँ पे बेस क्या है आपका ओवर है, ओवर यानी कि जब भी एलिगेशन से अपन रेशियो निकालेंगे तो वो आपका रेशियो आएगा किसका टाइम का, तो पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है यहाँ पे, तो 30 और 80, और जो एवरेज स्पीड होगी उनको कहाँ लिखेंगे अपन बीच में, तो यहाँ से अपन है जो इनके रेशियो लेंगे, ठीक है। तो रेशियो लेंगे तो देखिए कितना हो गया यहाँ पे 60, ये हो गया 25 और ये हो गया आपका कितना 25, यानी कि इनका रेशियो आया 1:1। यानी कि यहाँ से पहले तो पता चला कि इनका टाइम क्या है आपका सेम है। अब आपको बोला है यहाँ पे what is the ratio of the distance that he covered at 80 km/h to that he covered 30 km/h। तो देखिए टाइम का रेशियो 1:1 है, तो पहले आपको बोला 80 km/h, तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा डिस्टेंस, और इसका रेशियो फाइंड करना है 30 × 1, दोनों का टाइम 1 है, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो रेशियो आया आपका 8:3। तो ये आपकी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है इनके द्वारा इक्वल टाइम में। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। तो क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला है कि एक कैट है जो 21 कदम में है जो इतना चली थी, ठीक है, और एक डॉग है जो 19 लीप्स में इतना चला था। अब आगे आपको इन दोनों का है जो रेशियो गिवन है कि बिल्ली के 2 कदम है, कुत्ते के 1 कदम की क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए अपन बात करते हैं कैट और डॉग की। तो ये चले हैं आपके 19 लैप्स और ये चला है आपका कितना 1 लैप, उल्टा लिख दिया है यहाँ पे। तो कैट तो चली है आपकी 21 लैप और डॉग चला है आपका 19 लैप। फिर इसके बाद में बोला है कि जो 2 कैट के लैप है वो इक्वल है आपका 1 डॉग के लैप के इक्वल है। ये रिलेशन दे रखा है आपको यहाँ पे। तो यहाँ से कैट और डॉग है तो इनके लैप आ गए आपके 1 और 2, ये इनका रेशियो है। तो इनको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको पूछा कैट एंड डॉग का रेशियो, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से, तो 21:38, ये है जो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। तो देखिए क्या बोला, द हाइट ऑफ ए सिलेंडर, यानी कि वो सिलेंडर जिसका आपको वॉल्यूम गिवन है 1022 मीटर क्यूब है और एरिया ऑफ बेस इज 73 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए आपका एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका मतलब है कि एरिया क्या होता है सिलेंडर का आपका, ये जो सिलेंडर होता है आपका इसका बेस होता है आपका सर्कल,
तो सर्कल का एरिया आपको यानी कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 73 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच और इसकी वैल्यू है आपकी 1022। तो देखिए इसकी वैल्यू तो गिवन है अपने को 73, तो ये 73 इधर आएगा किस में, डिवाइड में। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी किसकी, हाइट की। तो डिवाइड करके देखते हैं, तो पहले तो 1 टाइम होगा और फिर देखिए कितना होगा आपका, अगर ध्यान से देखो तो कितना होगा आपका 4 टाइम, कितना होगा 12 होगा। अब आपको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि ये जो स्क्वायर है इज़ इक्वल टू द साइड ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि जो इसकी साइड है, ठीक है, तो इसकी जो हाइट है वो इक्वल है स्क्वायर की साइड के, यानी कि 14। तो इस स्क्वायर का आपको एरिया फाइंड करना है। स्क्वायर का एरिया होता है 14 × 14, यानी कि 196 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल्स इज इक्वल टू मार्क प्राइस ऑफ 35 आर्टिकल्स, यानी कि 75 CP इज इक्वल टू 35 MP। तो यहाँ से आपका CP और MP का रेशियो आ जाएगा 35 और 75, रेड्यूस करोगे तो कितना आएगा, 7:15 आएगा यहाँ पर। आगे बोला है द शॉपकीपर ऑल्सो गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 13.33%। अब यहाँ पे देखिए 13.33 का मतलब ये होता है, तो ये होगा आपका 39 और 40, 40/300, इसका मतलब होगा 2/50, तो ये होगा। तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट है, यानी कि पहले तो CP फिर MP और फिर आएगा आपका SP। तो CP और MP का रेशियो गिवन है 7:15। अब देखिए यहाँ पे 15 पे 2 का डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पे भी 15 ही है, यानी कि SP कितना आया आपका 13 आया है। अब आगे बोला है इफ़ द शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 336, प्रॉफिट क्या होता है, CP और SP का डिफरेंस होता है, और ये है आपका कितना 6। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल 75 आर्टिकल, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 7, ऐसे ऐसे कितने आर्टिकल है हमारे पास में 75, तो इसको सॉल्व कर देंगे अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना बार होगा आपका 5 × 30 56, तो 56 को पहले 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो कितना होगा आपका 350 और 42, तो 392 इसको है जो अपन क्या करेंगे 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन पहले तो 9 का मल्टीपल देख सकते हैं, पर यहाँ पे ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, तो इसके लिए अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 45 6 4, तो 19, फिर होगा आपका 14 कैरी 1 64 कैरी 6, और ये आपका होगा 21 और 27, तो 00492, तो 29400, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है अपना द एवरेज एज ऑफ मोहित, हिज वाइफ, हिज सन एंड हिज डॉटर। तो 4 पर्सन है यहाँ पे आपको। तो मोहित, उसकी वाइफ, सन एंड डॉटर, तो इन सब की एवरेज है 24, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 ईयर, तो टोटल इन सब का सम आएगा कितना 96 ईयर। हिज वाइफ इज जस्ट 5 ईयर यंगर दैन मोहित, यानी कि मोहित से सिर्फ 5 साल छोटी उसकी वाइफ है। हिज वाइफ वाज 25, तो उसकी वाइफ है जो 25 ईयर की है, तो इसका मतलब मोहित कितने साल का होगा आपका 30 का। व्हेन हिज सन वाज बॉर्न, यानी कि जब इनके सन का जन्म हुआ था, तो ये आपके इनका एज का सम कितना था 55। ही वॉज 33 ईयर ओल्ड व्हेन हिज डॉटर वाज बॉर्न। अब मोहित है जो 33, यानी कि 3 ईयर का इंक्रीज़ हो गया, तो जब ये 3 साल बड़ा हुआ तो उसकी वाइफ भी है जो 3 साल बड़ी होगी, और इसका जो बेटा है वो भी आपका 3 साल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से देखें तो टोटल आपका इनका अब है जो एज हो जाएगा आपका 64 ईयर्स, यानी कि अब है जो ये कितने साल के होंगे 64 के, जब इनकी डॉटर कितनी है 0 ईयर की है। तो यहाँ से अपन देखें तो अभी प्रेजेंट एज है इन सब की मिला के 96,
लेकिन जब इनकी डॉटर का जन्म हुआ था तब है जो इनकी एज थी कितनी आपकी 64, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 32। अब ये 32 ईयर क्या है, तो ये 32 ईयर्स है जब उसकी मोहित की डॉटर का जन्म हुआ था और जन्म से प्रेजेंट एज तक में उन सब की एज का जो भी आपका डिफरेंस है, जो गैप है वो है। तो अब पर्सन कितना है 4 है, तो यानी कि इसमें है जो डिफरेंस है वो चारों लोगों का क्या रहेगा इक्वल इक्वल रहेगा, क्योंकि हर साल जो आपके इंक्रीज होता है तो सब आपके क्या होते हैं इक्वल इक्वल है, जो एज में क्या होते हैं इंक्रीज होता है। तो ये एज है जो आपकी कितनी इंक्रीज हुई 8 ईयर्स हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोला है कि द एवरेज एज ऑफ मोहित एंड हिज डॉटर, तो मोहित और उसकी डॉटर की एवरेज एज पूछी है आपको। तो देखिए 8 साल के बाद में मोहित है जो आपका हो जाएगा 41 ईयर का। अब यहाँ पे देखिए आगे उसकी डॉटर है जो आपकी कितनी हो जाएगी 8 ईयर की, उसका सन हो जाएगा आपका कितना 11 ईयर का। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें अपन तो उसकी डॉटर का जो एज है और उसकी एज का एवरेज पूछा है, तो ये कितना होगा आपका 49/2। अगर एवरेज ले तो ये होगा, तो एवरेज होगा आपका 24.5, जो अपने का ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई, नन ऑफ दीज। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लेकिन जब आप चेकलिस्ट में इसका सॉल्यूशन देखोगे तो सॉल्यूशन देखने पे देखिए आपको है जो आंसर दिखेगा यहाँ पे 26, पर उसका रीज़न क्या है कि उन्होंने है जो चेकलिस्ट में जो सॉल्यूशन किया है वो सन को लेके किया है। ठीक है ना, तो जब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो सन को लेके जो इन्होंने सॉल्व किया है तब जाके है जो आपका 26 आंसर आ रहा है। लेकिन जब डॉटर को लेके करोगे तो आपका आंसर आएगा 24.5 ईयर्स आएगा। ठीक है ना, तो ये है जो यहाँ पे सॉल्यूशन एक बार आपको चेक करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग ए स्क्वायर फील्ड एट द रेशियो ऑफ, तो यहाँ पे देखिए रेशियो नहीं ये रेट है आपका। ठीक है ना, रेट ऑफ 5.5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर इज 10,169.5 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए हमेशा रेट क्या होती है, तो टोटल रेट आती है वो आती है आपकी हमेशा जब अपन एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं 1 यूनिट प्राइस से, तब जाके आपका क्या आता है टोटल रेट या टोटल प्राइस आता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको फाइंड करना है पहले तो एरिया। तो एरिया फाइंड करना है तो अपन क्या करेंगे टोटल प्राइस को 1 यूनिट से क्या कर देंगे 1 यूनिट प्राइस से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपका एरिया आएगा जो टोटल अमाउंट है उसको डिवाइड कर देंगे अपन 1 मीटर स्क्वायर के प्राइस से। तो क्या आएगा आपका एरिया आएगा, इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर वुड हैव बीन 2 मीटर मोर। तो यहाँ से पहले अपन साइड निकालेंगे, तो देखिए डेसिमल आपका हट गया है, पहले 5 से डिवाइड कर देते इसको, तो 2, फिर आपका कितना आएगा 0, फिर आएगा आपका 3, फिर 3 और 9, तो ये आ गया, और अपॉन में 11 है, तो जब डिवाइड करेंगे तो 11 बन जाए 11 आ गया, फिर आपका बचा कितना 93, तो ये 8 टाइम फिर 4 और 9 मीटर स्क्वायर, तो 1849 मीटर स्क्वायर ये है जो आपका स्क्वायर का एरिया है। तो इसका साइड आ जाएगा, इसका अपन क्या कर देंगे स्क्वायर रूट करेंगे, और ये स्क्वायर रूट होता है आपका 43 का, तो साइड है जो आ गई आपकी 43 मीटर। अब आपको क्या बोला है कि द साइड ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड को है जो अगर अपन 2 मीटर और इंक्रीज़ कर दे तो 43 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 45 मीटर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट द सेम रेट, तो आपको क्या करना है वही टोटल प्राइस निकालनी है। तो प्राइस निकालने के लिए पहले अपन एरिया निकालेंगे, तो एरिया होता है इसका साइड मल्टीप्लाई साइड, तो एरिया आ जाएगा इसका आपका 25 मीटर स्क्वायर। अब टोटल प्राइस निकालना तो इसको है जो अपन क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 5.5। अब देखिए 5.5 लिखिए या 51/2 लिखिए, तो 11/2 से अपन क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले है जो अपन क्या करते हैं इसको
11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसको है जो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 20250, तो 2025 75222 ये आएगा। 2 से डिवाइड कर दो आप, 1137.5 रुपीज़। तो ये आपका टोटल अमाउंट बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। तो आपको बोला है द आर्टिकल इज मार्क प्राइस बाय 30% अबाउ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो अपन लेट करते हैं कि CP है जो आपका 100 है, तो यहाँ पे 30% इंक्रीज़ करेंगे तो MP आपका कितना आ जाएगा 130, और यहाँ पे आपको SP गिवन है 1989। अपने को क्वेश्चन में बोला है कि जो MP उस पर अपन ने 3 कंटिन्यूस डिस्काउंट दिए हैं, तो 130 है। अब फ्रैक्शन देखते हैं, 8.33 होता है ये आपका 1/12, तो डिस्काउंट दिया तो आपका हो गया 11/12। इसका मतलब होता है आपका 1/11, तो हो गया 10/11, और ये 1/10, तो ये हो गया आपका 9/10। तो जब अपन इतना है जो इसको क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे, तो वहाँ पे आपका ये आएगा SP। तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी आपकी, इक्वल होगी। तो सॉल्व करते हैं। तो पहले देखिए ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, 9 से इसको कैंसिल आउट कर देते अपन, तो 9 2 18 और 221 आएगा। अब ध्यान से देखो कि आपको है जो ये, इसको अपन है जो x लेट कर देते हैं, यानी कि पहले अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 221 ऊपर आएगा आपका 12 और नीचे आएगा आपका 13। अब 130, तो 13 से इसको डिवाइड करेंगे अपन, तो कितना आएगा आपका 13 बन जा 30, और 13 आपका 7 जा कितना होगा 91 होगा। तो यहाँ से आपके x की वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5, और ये हो जाएगा आपका 6, यानी कि 102/5 ये आई x की वैल्यू। अब आपको बोला है कि जो भी आपका हो रहा है प्रॉफिट या लॉस है, जो भी इसमें फाइंड करना है, तो ध्यान से देखिए x की वैल्यू है, तो पहले अपन इसका क्या निकालेंगे, CP। तो CP निकालेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 100/5, तो कैंसिल आउट किया तो कितना है 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2040, ये आया इसका CP। अब देखिए SP, पहले तो क्वेश्चन में बोला है आपको प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो होगा नहीं यहाँ पे होगा आपका लॉस। तो अब इसमें से है जो 1989 माइनस करोगे तो 51 रुपीज़ आएगा। अब लॉजिकली देखें तो 51 है जो आंसर तो आ रहा है आपका, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं होके आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे CP है जो ग्रेटर देन है किससे, SP से, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी जो थोड़ी बहुत मिस्टेक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर है जिसका रेशियो गिवन है आपका। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 7:5, जिसमें से 70% है मिक्सचर, वो रिप्लेस कर दिया अपन ने। तो इससे अच्छा अपन डेसिमल से बचने के लिए इनको 70x और 50x सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिप्लेस किया है 70%, यानी कि बाहर निकाल दी, तो पीछे मिल्क और वाटर कितना बचेगा, 30% बचेगा। तो 70 का 21x और इसका 50 का आपका रहेगा कितना 15x। तो ये है जो आपका बचा हुआ पार्ट है। अब आपको बोला है कि ये जो बचे हुआ पार्ट था उसमें आपका 153 लीटर है जो वाटर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो वाटर ये 15x है, इसमें हमने क्या कर दिया 153 वाटर ऐड कर दिया। तो रेशियो है जो आपका मिल्क एंड वाटर का 8/13 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो 13 2 कितना होता है आपका 260 और 13 होगा आपका 273। तो 273x इक्वल टू, यहाँ 8 से करोगे तो 120x, और 15 से 153 से करोगे 120 और 24 1224 हो जाएगा आपका। तो ये इधर आएगा, तो आपका कितना होगा 153x इक्वल टू 1224। तो x की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड कर देंगे अपन, तो कितना होगा देखिए 8 टाइम हो रहा है आपका, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर। तो ओरिजिनल मिक्सचर कितना आपका 120x है, तो 120 मल्टीप्लाई 8 होगा आपका कितना 960 लीटर। तो ये है जो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका
इफ़ डब्ल्यू वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 7 डेज। तो डब्ल्यू वुमेन है वो कोई भी एक काम को 7 डब्ल्यू डेज में करते हैं। तो अपन पहले टोटल वर्क निकाल देते हैं। तो टोटल वर्क होगा आपका W मल्टीप्लाई 7W, यानी कि 7W², ये टोटल वर्क होगा। देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय W प्लस 7 वुमेन। तो W प्लस 7 वुमेन है जो इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क को अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, W प्लस 7 से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, स्क्वायर है, ये यहाँ पे स्क्वायर लगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20। तो अमित कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो अमित है जो कोई काम करता है 10 डेज में, भरत है जो उसी काम को करता है 20 डेज में। तो दोनों करते हैं तो एलसीएम ले लिया 20, ये आ गया टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी होगी इनकी 2 और 1। बोथ स्टार्टेड द वर्क डूइंग टुगेदर बट अमित लेफ्ट आफ्टर 3 डेज। यानी कि दोनों ने है जो 3 दिन तक काम किया है। तो दोनों 2 + 1 3 दिन तक कितना करते हैं, 9 यूनिट वर्क कर दिया है। अब द रिमेनिंग टाइम टेकन बाय भरत। अब 20 में से 9 यूनिट कर दिया तो कितना बचा आपका 11। अब उसी काम को है जो आपका क्या कर रहा है, भरत कर रहा है। तो भरत एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता है, तो बाकी बचा हुआ कितने में करेगा आपका 11 डेज में। आपको बोला है टोटल कितना टाइम लगेगा, तो 11 डेज ये और 3 डेज ये। तो 11 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 14 डेज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो ये था अपना अर्थमेटिक वाला सेक्शन, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं जो आपका DIs वगैरह है, ठीक है। तो पहली DI है, तो यहाँ पे देखिए जो आप आराम से है जो क्या कर सकते हैं, इसका डाटा नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ आप, तो इसको आप क्या करो, पोज करके इस मैसेज है जो PQRST के जो भी डाटा गिवन है। अब सबसे पहले अपन है जो एक बार समझ लेते हैं कि डाटा क्या है यहाँ पे। तो देखिए द ग्राफ गिवन शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टीवीज मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 डिफरेंट कंपनीज। यानी कि 5 कंपनी है, वो कितनी है जो आपकी टीवीज है जो बनाती है, ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है ना। अब इसमें और क्या गिवन है, तो देखिए विच वर, तो पहले अपन डाटा को समझते हैं। तो विच वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ टीवीज मैन्युफैक्चर्ड पर्टिकुलर कंपनी। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ अगर ध्यान से देखें तो पहले तो परसेंटेज दे रखा है, इसका मतलब है कि किसने कितने टीवीज़ है जो मैन्युफैक्चर किए हैं। अब उसके बाद में जो टीवीज़ है आपके एक तो बनेंगे नॉन डिफेक्टिव यानी कि एकदम सही, और एक बनेंगे आपके डिफेक्टिव, ठीक है। तो 3 डाटा दे रखा, पहले तो टोटल, फिर डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। तो यहाँ पे पहले तो आपको टोटल दे रखा है, तो टोटल टीवीज़ है सबके मिला के 35,000। यहाँ से है जो आपके क्या आएंगे, सबके अलग अलग टोटल टीवीज़ आ जाएंगे। फिर आपको गिवन है परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव टीवीज़, तो यहाँ से टोटल का जितना परसेंट बोलेंगे उतने अपन क्या कर देंगे, डिफेक्टिव टीवीज़ निकाल देंगे, और इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो क्या आएगा आपका नॉन डिफेक्टिव टीवीज़ आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक इंडेक्स बनाते हैं इनकी, ठीक है ना, ताकि अपने को आराम से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे है जो ये ले लेते हैं P, Q, R, S और T, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे मैं इनकी टोटल टीवीज़ लिख रहा हूँ, यहाँ पे डिफेक्टिव है और पीछे जो रिमेनिंग रहेंगे वो आपके क्या होंगे, नॉन डिफेक्टिव रहेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको हमेशा है जो अपन काउंट करते हैं ऊपर से। तो देखिए कैसे करते हैं, यानी कि सबसे ऊपर ये जो टॉप वैल्यू है वो रहेगी आपकी 25, फिर ये 20, फिर ये 15, फिर ये 10, ये 5, और जो मिड में एकदम बीचों बीच वाला ये पॉइंट है ये क्या रहेगा आपका 0 रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से है जो आपको क्या करना है, इसको ग्राफ को डाटा लेना है। तो सबसे पहले जो अपन बात करते हैं टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि टोटल कितने कितने परसेंट है जो इन्होंने टीवी बनाए हैं। तो पहले परसेंटेज देख लेते हैं अपन। तो पहले अपन P का देखते हैं, ओनली अपन है जो ब्लू लाइन देखेंगे। तो देखिए ऊपर से 20 के नीचे है, कितना है आपका 20 के नीचे 2 लाइन नीचे, यानी कि 18% है जो टीवी वो किसके हैं, आपके P के हैं 18%।
फिर क्यू पे देखें तो देखिए 20 से ऊपर है आपका, 2 ऊपर है, यानी कि ये 22% है आपका। फिर आर है आपका यहाँ पे, तो ये है जो 20 से जस्ट आपका एक ऊपर है, तो 21% है। एस देखें तो ये कहाँ है, फिक्स आपका 20 पे है। और जो टी देखें तो वो देखिए इस लाइन से एक नीचे, यानी कि 19 है। तो ये तो टोटल परसेंटेज था। अब यही परसेंटेज है जो आपको किसका करना है, 35,000 का निकालना है। तो पहले देखिए, यानी कि सबको 35,000 का, यानी कि सबको आपको ओनली 350 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो अपन पहले 18 से करते, 18 3 ज़ा 540 और 18 5 ज़ा 90, यानी कि 6300। तो ये टोटल आ गया आपका 6300। अब यहीं पे 22 है, तो 7700 यहाँ पे आपकी टीवी हो जाएगी, 7700। उसके बाद में 21 से करेंगे तो 35 2 ज़ा 70 और ये आपका 35 हो जाएगा, तो 7350 ये हो जाएगा किसका, आपका आर का। फिर आगे देखते हैं एस का, तो एस का 20 है, यानी कि 7000 हो जाएगा। और टी का है, तो देखिए 7000 है, उसमें से है जो आप क्या करो 1 यूनिट, यानी कि 350 है जो माइनस कर दो, वो 19% हो जाएगा आपका, तो 6650। तो ये है जो डाटा आ गया है आपका 6650। तो ये टोटल टीवीज़ है जो आपकी ये 35,000 है, ठीक है। अब इसको इरेज करके है जो अपन तो देखिए अब अपन को परसेंटेज गिवन है डिफेक्टिव टीवीज़ का, तो वो इनमें से जितने परसेंट बोलेंगे वो टीवीज़ क्या होंगे, आपके डिफेक्टिव होंगे। तो पहले है जो अपन डिफेक्टिव टीवीज़ के परसेंटेज निकाल देते हैं, तो यहीं पे लिखेंगे अपन समझने के लिए, ताकि क्या रहेगा, इजी रहेगा। तो देखिए अब अपन है जो सिर्फ रेड लाइन को देखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो थर्ड लाइन है, तो 25 20 और 15, यानी कि पी में 15% टीवी आपके क्या है, डिफेक्टिव है। क्यू में देखें तो देखिए 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 10 के ऊपर है आपकी एक लाइन, यानी कि 11% आपके क्या होंगे, डिफेक्टिव टीवीज़ होंगे। आर की लाइन देखें तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, यानी कि कितना है, 10% है। एस पे देखें तो देखिए 2 लाइन, यानी कि 25 के नीचे, तो तीसरी लाइन पे यानी कि 17% है। और अपन टी पे देखें तो ये लाइन है जो आपकी कहाँ है, इस लाइन पे, यानी कि 20%, तो ये डिफेक्टिव है आपके, तो निकाल देते हैं। तो पहले 6300 का 15%, तो अगर 10% देखें तो कितना होता है 630, और इसका 5% यानी कि इसका आधा कर दीजिए 315, तो ये हो गया आपका कितना 945। तो ये क्या है, आपकी डिफेक्टिव है, तो 945 ये आपकी क्या है, डिफेक्टिव है। तो इसमें से टोटल है जो माइनस कर दोगे तो आपके क्या आ जाएंगे, नॉन डिफेक्टिव आ जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, माइनस करते हैं 55 और ये 62 में से 9 माइनस करोगे तो कितना होगा, आपका 53 होगा। तो डाटा है जो अपन साथ साथ में निकालते चलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अपन 11% है, तो 11% 10% तो कितना होता है आपका 770, और 1% होता है आपका कितना 77, 847 है जो यहाँ पे क्या होंगे, आपके डिफेक्टिव हो गए। माइनस करोगे देखिए, पहले तो आएगा आपका कितना 53, और फिर यहाँ से माइनस करोगे तो आएगा आपका देखिए 63, ये हो गया। अब आगे देखिए 10% है, तो 10% कितना होता है 735, तो 735 हो गया आपका। अब माइनस करो 35 में से 50 माइनस किया तो कितना हुआ आपका 15, और उसके बाद में आप करोगे तो ये कितना होगा आपका 6, और तो ये देखिए 2 में से ये माइनस किया अपन, तो 7350, इसमें से 735 है जो माइनस कर देंगे अपन, तो कितना बचेगा आपका 15, ये बचा 2, तो 7 में से 2 माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा 5 और 6, 6515, ठीक है। आगे देखिए ऐसे 7000 है तो 17%, तो 17 7 जा होता है आपका 119, पीछे एक ज़ीरो लगा देंगे और माइनस करोगे तो देखिए कितना होगा, पहले तो आपका बचेगा कितना 10, फिर 69 में से
11 माइनस करोगे तो कितना होगा आपका 58 होगा। आगे 20% है तो इसका डबल कर दीजिए, 665 का डबल करेंगे तो देखिए कितना 130 और 16 टू 12, ठीक है ना। तो 12 में 1 कैरी ऐड करेंगे तो 1330 होगा। ये माइनस करोगे इसमें से आप तो कितना होगा देखिए 20, तो 20 और फिर यहाँ से माइनस करोगे तो 53 बचेगा। तो देखिए ये अपन ने है जो क्या कर दिया है, इनका डाटा ले लिया है, ठीक है ना। अब अगर कोई अपने को क्वेश्चन पूछेगा तो अपन है जो इसी इंडेक्स में से देखे हैं जो आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगली स्लाइड में देखते हैं अपन। तो यहाँ से जो सॉल्व करेंगे पीछे जो डाटा है एक बार देख लीजिए इसको और इसको नोट कर दीजिए इंडेक्स को, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपको बोला फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव टीवीज मैन्युफैक्चर्ड बाय पी क्यू एंड एस। तो पी क्यू और एस का नॉन डिफेक्टिव टीवीज है, तो इसमें से देखिए आप डाटा, तो पी क्यू और एस का नॉन डिफेक्टिव यानी कि ये वाला, फिर ये वाला और फिर आपका ये वाला। तो ये है जो तीन आपको डाटा लेना है, तो इन तीनों को लेते हैं और बाद में क्या करते हैं अपन प्लस करते हैं। तो डाटा नोट कीजिए आप। तो 5 3 5 5 6 8 5 3 5 8 1 0। तो 5 और 3 8, ये हो गया आपका 11 कैरी 1, 16 और 4 20 आपका कितना है 2, 10 और ये 18। तो 18018 आया है। इसको एवरेज फाइंड करना 3 से करेंगे तो कितना होगा आपका 6006। तो ये है जो आपका 6006 ऑप्शन नंबर है जो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव टीवीज मैन्युफैक्चर्ड बाय पी एंड आर। तो पी और आर के द्वारा जो भी आपके डिफेक्टिव टीवीज है, तो पी और आर डिफेक्टिव टीवीज कितने आपके 945 एंड 735 are approximately what percent of the total number of TVs manufactured by P and R। तो जो डिफेक्टिव पीस है इनके टोटल पीस के कितने परसेंट के इक्वल है, तो निकालते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए इनके जो भी है आपकी डिफेक्टिव है तो 945 और 735, तो जब इनको ऐड करेंगे तो 08 और 16, तो 1680 ये तो क्या हो गए इनके डिफेक्टिव पीस हो गए हैं। अब इनमें टोटल निकालेंगे अपन, तो टोटल P का है 6300 और R का है आपका 7350, तो 05613 ये इनका टोटल है। तो परसेंटेज निकालेंगे तो 168 13650 और मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 100 से, ज़ीरो से ज़ीरो कट। तो ध्यान से देखें तो सीधा क्या करते हैं अपन डिवाइड कर देते 1365 से 16800। पहले वन टाइम करेंगे तो कितना आएगा 1365 माइनस करेंगे 15 और 315 आया है आपका, फिर 0। तो देखिए 13 2 जा आपका कितना 26 होता है, 13 3 जा तो 39 होगा, तो लगभग 12% के आसपास में आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव टीवीज मैन्युफैक्चर्ड बाय एस एंड टी। तो एस और टी के द्वारा जो नॉन डिफेक्टिव टीवीज है वो कितने हैं, तो एस और टी, तो एस के जो नॉन डिफेक्टिव टीवीज है 5810 और टी के है आपके 5320। तो इन दोनों को क्या करते हैं अपन ऐड कर देते हैं, तो 5810 और 5320, तो 30 11 और 11, तो 11 11 30 ये है जो आपके क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन। द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव टीवीज मैन्युफैक्चर्ड बाय पी। तो पी के जो नॉन डिफेक्टिव टीवीज है, ठीक है, तो डाटा आपने ले लिया होगा, बार बार पीछे अपन चेंज करेंगे तो इससे अच्छा है जो एक बार ही आप क्या करो टेबल में से डाटा नोट कर दो ताकि अपन जो सीधे डाटा ले लें। मैंने भी स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आप भी है जो टेबल बना दो। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल नॉन डिफेक्टिव टीवीज है, तो पी के नॉन डिफेक्टिव टीवीज है वो है आपके 5355 are approximately 40% of more or less than the number of non-defective TVs X। तो S के हैं आपके 5810, तो कितना ज़्यादा या कम है तो पहले अपन इनका क्या करते हैं रेशियो ले लेते हैं। तो ये होगा आपका 10:7:1 और इसका रेशियो होगा आपका 11:6:2। आपको बोला है कि ये जो P के
ये वाले है ये इससे कितने ज़्यादा या कम है। तो पहले तो अपन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो डिफरेंस लेंगे अपन, तो यहाँ पे होगा आपका कितना 19। अब कम या ज़्यादा पूछा परसेंटेज है, तो अपन सीधा क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए कितने टाइम होगा आपका। तो अगर पहले अपन क्या करते हैं 8 टाइम देख लेते हैं। तो 8 टाइम कितना होगा आपका 8 2 ज़ा 16 और 49, 6 9 12 9। तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि क्या आएगा आपका 7 आएगा। तो लगभग 7 एक ही ऑप्शन है, 7.8 ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव टीवीज मैन्युफैक्चर्ड बाय क्यू एंड आर। और क्यू और आर के नॉन डिफेक्टिव टीवीज है, उनका डिफरेंस लेना है। तो 6 8 5 3 6 6 1 5 दोनों का डिफरेंस लेंगे हम। तो कितना होगा डिफरेंस आपका यहाँ पे देखिए 8 3 और 2, तो 38 है जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ रहे होगे कि किस तरह से अपने को डीआईज वगैरह जो एग्ज़ाम में करनी है। तो पहले आपको जो क्या करना है 2-3 मिनट में है जो आपको पूरा डाटा ले लेना है, जितना भी आपको टेबल वगैरह बनानी कैलकुलेशन करना है। उसके बाद में है जो क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे ईजी रहेंगे। तो जल्दी जल्दी है जो अपन डाटा देखेंगे और सबके जो है आंसर निकालते जाएंगे। तो नेक्स्ट डीआई की ओर बढ़ते हैं। डीआई नंबर 2 है। तो यहाँ पे पहले अपन डाटा समझ लेते हैं कि क्या दिया है। तो देखिए यहाँ पे द लाइन ग्राफ शो द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड बाई सेलर इन 5 डिफरेंट मंथ। तो 5 महीने में कोई एक आपका डीलर सेलर है जिसने जो भी आपके व्हीकल्स यानी कि जो भी आपकी गाड़ियाँ वगैरह बेची है उसका आपको यहाँ पे डाटा गिवन है। तो देखिए पहला आपका ग्राफ है टोटल नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड, यानी कि जो भी आपकी गाड़ियाँ बेची है वो कौन से महीने में कितनी बेची है, यहाँ पे आपको डाटा गिवन है। आगे बोला है कि अब दूसरा जो आपका ये बार ग्राफ है इसमें आपको रेशियो गिवन है कार बाइक और स्कूटी। अब यहाँ पे जो व्हीकल बेचे थे उसमें से कितने कार कितने बाइक और कितने स्कूटी यहाँ पे डाटा गिवन है आपको। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे इनकी भी इंडेक्स बना देंगे ताकि अपना काम क्या रहेगा ईजी रहेगा। तो इंडेक्स बनाना शुरू करते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे मंथ के नेम लिख देते हैं अपन यहाँ पे। तो मई, जून, जुलाई, ये आपका अगस्त और ये आपका सितंबर। ठीक है। तो यहाँ पे है जो अपन डाटा लेते हैं पहले अपन इनके सबका क्या करेंगे जो भी टोटल व्हीकल्स है वो निकालेंगे, फिर कार, फिर आपका बाइक और फिर जो भी है आपका स्कूटी, तो ये निकाल देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है जो अपन फर्स्ट वाले ग्राफ को देखते हैं टोटल निकालते हैं। तो मई में है देखिए कितना है 250 है। जून में तो देखिए पहले तो अपन देखते हैं कि इनके बीच में गैप कितना है। तो अपन लाइन काउंट करते हैं तो हर एक नंबर के बीच में हर 2 नंबर के बीच में 5 का डिफरेंस है। और यहाँ पे डिफरेंस देखें तो कितना है 50 का, यानी कि 1 लाइन का मतलब है आपका 10 व्हीकल। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर जून में देखें तो इस 350 की लाइन से 2 ऊपर, तो यानी कि 350 और 20 कितना होता है 370 होता है। तो जून में है जो आपके कितना है 370 है। फिर जुलाई में है देखिए 300 से कितने कम है आपके 2 कम है, तो कितना हो गया 280। फिर आपका अगस्त में तो देखिए 1 कम है 350 से, तो कितना हो गया 340। और सितंबर में देखिए 1 ज़्यादा 400 से, तो कितना हो गया 410 हो गया। ठीक है ना। तो ये टोटल आ गया। अब यहाँ पे रेशियो देखते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए एक बॉक्स है यानी कि 2 नंबर के बीच में 5 का डिफरेंस और 5 लाइन है, तो 1 लाइन का मतलब 1 है। तो कार बाइक और स्कूटी रेशियो है, तो देखते हैं ये कितना हुआ आपका 7 9 9। तो पहले इसका निकाल देते हैं। तो 7 9 9 कितना होता है आपका 25 और 25 यहाँ पे कितना 250, यानी कि 1 की वैल्यू निकली आपकी कितनी 10। तो यानी कि होगा आपका 17 19 और 19। ठीक है। आगे देखिए आपका 10 के ऊपर कितना है 3 है, यानी कि 13 14 और ये है आपका 10। तो जब इसको ऐड करते हैं तो 27 और 10 37, तो वापस 10 का आया तो कितना हो 130 140 और 100। आगे
तो देखिए ये है आपका कितना 7, ये है आपका देखिए कितना 3 और ये है आपका 4। तो 4 3 7, 7 और 7 कितना होता है 40, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 20 आई। तो 20 आई तो 7 को 20 से करेंगे तो आपका कितना होगा 140। 60 से करेंगे, ये देखिए कितना 3 से करेंगे तो कितना होगा आपका 60 और 4 से करेंगे तो कितना होगा 80। आगे देखिए यहाँ पे कितना होगा आपका 10 से 2 कम कितना होता है आपके 8, फिर 5 और फिर 4। तो ऐड करो 13 और 4 17, यानी कि यहाँ पे भी वैल्यू कितनी है 20। तो 160, 100 और 80। ठीक है, आगे देखिए आपका यहाँ पे है आपका 19, यहाँ पे देखिए 2 कम है तो कितना होगा 13 और यहाँ पे 1 कम है तो 9। तो इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 410 आएगा, यानी कि 10 है, 1 की वैल्यू कितनी है 10। तो जल्दी से है जो आप ये डाटा नोट कर दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से है जो अपन क्या करेंगे जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर देंगे। अब इसके बाद में जो अपने को सिर्फ क्वेश्चन रीड करना है और उनकी फटाफट वैल्यू पुट करके है जो आंसर निकालना है। तो 5 मिनट के अंदर है जो अपन पूरी डीआई को ख़त्म कर देंगे, पाँचों क्वेश्चन। इस तरह से अगर प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में तो, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, तो व्हाट आर द एवरेज नंबर ऑफ स्कूटी सोल्ड फ्रॉम मे टू सितंबर। तो मई से सितंबर में आपकी टोटल कितनी स्कूटी सेल हुई। तो यानी कि स्कूटी का टोटल करेंगे तो जो डाटा उसमें देखिए आपका 90 और 100 190 होगा, फिर 80 80 60 160 और फिर 90। तो जब ऐड करोगे आप इन सबको तो आएगा 440। एवरेज निकालना है तो 5 से आप क्या करोगे डिवाइड करोगे तो एवरेज आएगा आपका 88। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन मंथ ऑफ जून। तो जून के मंथ में कितनी कार्स सोल्ड हुई थी 130 हुई थी। आर हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड इन मंथ ऑफ जुलाई। तो बाइक कितनी हुई थी 60, मोर या कम यानी कि दोनों का डिफरेंस यानी कि 70 है, जो आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। तो थर्ड में है इफ़ 12.5% यानी कि 1/8 फ्रैक्शन है आपकी द कार सोल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो यानी कि अगस्त में जितनी कार हुई यानी कि 160 आपकी कहाँ थी कार थी अगस्त में। अब इसका बोला है आपको 1/8, 1/8 का मतलब 20 कार्स है वो डीजल की है। तो पीछे कितनी बची आपकी 140 कार बची है, वो किसकी है आपकी, वो है आपकी पेट्रोल की। देन फाइंड द नंबर ऑफ पेट्रोल कार सोल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो अगस्त के 140 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए टेबल बनाने के बाद में क्वेश्चन है जो आपके एकदम 20-20 सेकंड में हो रहे हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपके। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द नंबर ऑफ स्कूटी सोल्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। तो जुलाई और अगस्त में टोटल आपकी स्कूटी कितनी सेल हुई थी, तो ये हुई थी आपकी लगभग 160। आर approximately what percent of more or less than the total number of cars sold in the month of September। तो सितंबर के मंथ में कार कितनी हुई थी 19 190। तो कैंसिल आउट किया तो रेशियो आया आपका 16:19। आपको बोला है कि कितनी कम या ज़्यादा है, तो देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है 3। तो 19 है जो डिवाइड कर देंगे किससे 300 से। तो 19 1 जा 19, 110 बचा आपका 6 टाइम। तो यहाँ पे देखिए 6 टाइम कितना होगा आपका, तो लगभग 16% है जो आपका यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इफ़ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यानी कि अक्टूबर के महीने में द टोटल नंबर ऑफ स्कूटीज सोल्ड वर 10% लेस देन सोल्ड इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। तो मतलब है कि स्कूटीज थी जो सितंबर के महीने में जितनी बेची थी उसका 10% है जो क्या हुआ कम बेची गई कौन से महीने में अक्टूबर में। तो यहाँ पे पहले अपन देखते हैं डाटा कि टोटल है जो सितंबर में 90 स्कूटी बेची है अपन ने। 10% लेस का मतलब कितना होगा आपका, 10% लेस का मतलब होगा आपका 9/10। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 81 स्कूटी। तो 81 स्कूटी है जो अपन ने बेची थी कब में अक्टूबर में। अब आपको बोला है आगे द टोटल नंबर ऑफ बाइक सोल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वर 20% मोर देन सोल्ड ऑफ मंथ सितंबर। तो सितंबर में जितनी बाइक बेची थी, तो सितंबर में आपकी बाइक थी 130, तो जितनी बेची थी उसका 20% मोर, 20% मोर 1/5। तो मोर की फ्रैक्शन होगी 6/5। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये होगा 26।
तो 120 और 6 156 ये हो गया आपका। तो आपको बोला है कि स्कूटी और बाइक कितनी सोल्ड हुई, तो दोनों को क्या कर देंगे अपन प्लस कर देंगे। 237 ऑप्शन नंबर ए है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी DI नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं अपन DI नंबर थर्ड पे। तो देखते हैं इसमें क्या गिवन है आपको। द ग्राफ गिवन शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल इन 5 डिफरेंट इवेंट, यानी कि 5 इवेंट हो रहे हैं, उसमें किस में कितने लोग हैं, पहले तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है आपका। एंड द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स आउट ऑफ नंबर ऑफ पीपल। अब उन जितने भी पर्सन थे उसमें से मेल कितने हैं ये भी आपको डाटा गिवन है। तो अगर अपन ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ध्यान से देखने पे अपने को पता चलता है कि ये जो आपका ब्लैक वाला है ये टोटल पर्सन है, और जो ये आपके रेड वाले वो क्या है, आपके मेल्स है। अब फिर जो पीछे बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, या तो फीमेल चिल्ड्रन, जो भी अपने को डाटा गिवन होगा उसके हिसाब से अपन कर देंगे। ठीक है, आपको बोला है द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन ऑल इवेंट्स टुगेदर 21,000, यानी कि इन पाँचों इवेंट में है जो 21,000 लोगों ने क्या किया, पार्ट लिया है। स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस डाटा को रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर देना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनकी वैल्यू निकाल देते हैं। पहले है जो अपन चलते हैं, जो पीपल्स है आपके टोटल पे चलते हैं, यानी कि ब्लैक वाला जो बार है उस पे चलते हैं अपन। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि पीछे एक लाइन लिखी है ओनली इंटीजर, यानी कि ये जो बीच में है इनको आपको डेसिमल में नहीं लेना है, इंटीजर में लेना है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ध्यान से देखिए, दो नंबर के बीच का डिफरेंस 10 है। ठीक है, यानी कि एक लाइन का मतलब कितना है 2। तो अगर बीच में आएगा तो उसको अपन क्या करेंगे 1 काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें अपन ध्यान से, तो 10 और 2 12 और 1 13, तो यानी कि यहाँ पे ये देखो कितना आ रहा है आपका 13 आ रहा। तो ऐसे काउंट करना है अपने को। ठीक है ना, डेसिमल में नहीं जाना है, ये आपको देर का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं यहाँ पे। तो 210 जो भी आएगा सब डाटा को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 210 से। तो पहले जो 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 260 और 13, तो आएगा आपका 2930। ठीक है, 2730। तो देखिए P में है जो टोटल पर्सन है आपके कितने, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टोटल P Q R S और T। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं अपन। तो ये टोटल है और ये मेल है, तो टोटल कितने हो गए आपके 2730, ये हो गया है। क्यू में देखिए कितना है, 20 से जस्ट 1 कम है, यानी कि 19 है। तो 210 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, तो कितना हो गया आपका 38 और 19, तो 993, तो 3990, ये आपके किस में हो जाएंगे, क्यू में। आगे इसमें देखिए, तो देखिए पहले तो एक कम है, तो यानी कि 18, और 18 से एक और कम है तो कितना होगा आपका, ये होगा आपका 17। तो 17 से करेंगे तो कितना होगा 340, और 17 तो 3570, ये होगा आपका आर में। तो 3570 ये होगा आर में। फिर एस में चले तो देखिए 40% है, तो कितना होगा आपका 8400। ठीक है, फिर आपका टी में चले तो कितना होगा, देखिए 10 से जस्ट 1 ऊपर है, कितना होता है 11, तो 210 और 21, तो 2310। पहले तो है जो अपन ने क्या कर दिया, टोटल कितने आपके पीपल है ये निकाल दे। अब अपन चलते मेल पे, तो इनमें से कितने मेल है, तो पहले देखिए 50% मेल है, तो 50% मेल है, तो इसका 50% का मतलब क्या करना है आपको, हाफ करना है। तो हाफ कर देंगे अपन इसका, तो होगा आपका 1365। तो ये हो गया आपका। यहाँ पे देखिए 30% है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो देखिए 7 to 11, तो देखिए 7 और ये कितना होगा आपका 9 कैरी 2, तो ये होगा आपका 1197। ठीक है ना। आर में देखिए कितना है आपका 80% है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 56, तो 6 कैरी 5 40, 56 कैरी कितना लगा 4 24, और 4 कितना होता है 28 होता है आपका। फिर इसमें ध्यान से देखो तो देखिए 30 और 2 34 और 1 35% है, तो 35% निकालना है इसका। तो क्या करेंगे अपन,
8400 का 35%, तो 20 कैंसिल आउट कर दिया, 35 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा आप, तो कितना होगा आपका, देखिए पहले तो ये होगा 420 और ये होगा 12 और 25, तो 0492940 आएगा आपका। और लास्ट में है आपका ये कितना होगा 40%, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा आपका 4 12 कैरी 1, तो ये हो जाएगा आपका कितना 8 और 1 9, तो 924 आ गया। तो ये डाटा आ गया, नोट कर दीजिए। अगर फीमेल का पूछेगा अपने को तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो क्या आ जाएगी, फीमेल आ जाएगी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपन, टेबल को आप है जो नोट कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स ऑफ इन इवेंट क्यू। तो इवेंट क्यू में है जो आपके मेल और फीमेल है, उनका क्या फाइंड करना है आपको, रेशियो फाइंड करना। तो अपन यहाँ एक काम करते हैं, फीमेल भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे है जो अपन क्या करते हैं, फीमेल का कॉलम बना लेते हैं, फीमेल, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इसमें कितना है, ठीक है ना। तो देखते हैं, इनका डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 2790 है, अगर इन दोनों का पहले तो ये 50% है, तो ये कितना हो जाएगा आपका पी का, तो मैं है जो इनके नीचे ही लिख देता हूँ 1365, ये फीमेल है आपके 1365। क्यू में है दोनों का डिफरेंस लीजिए अपन, 3990 में से 1197 माइनस करोगे आप, तो ये होगा आपका 3972, 2793। तीसरे में चलते हैं अपन, तो कितना है, दोनों को माइनस करेंगे अपन, तो 3570 56 किया, तो पहले कितना है आपका 14, और फिर करेंगे 34 में से 28, तो कितना होगा आपका 7 होगा। फिर इसमें चलते हैं, दोनों को माइनस करेंगे, तो पहले देखिए कितना होगा आपका 60, और फिर पीछे आपके 83 में से 29 माइनस करोगे आप, तो कितना होगा आपका 54 होगा। और लास्ट में माइनस करें, तो पहले देखिए 24 10 में से करेंगे तो कितना आएगा आपका 86 आएगा, और फिर है जो 22 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा 13 आएगा। तो ये है जो आपका फीमेल है, तो ये डाटा भी नोट कर दीजिए इंडेक्स में, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन, तो आपको बोला व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल इन इवेंट क्यू। तो इवेंट क्यू में जो आपके मेल और फीमेल है उनका रेशियो फाइंड करना। तो मेल है आपके 1197 और फीमेल है आपकी 2793। तो देखिए रेशियो लेते हैं अपन, तो 3 से पहले कर देते हैं अपन, 3 से इसको किया तो 3 3 जा 9, 6 टाइम कितना, हाँ एक मिनट, 3 3 जा 9, फिर कितना होगा आपका 9 टाइम 27 और 9 टाइम 27, यहाँ पे करेंगे तो 931 होगा, ठीक है। अब किससे हो रहा है, देखिए 3 से नहीं हो रहा है, अगर देखिए अपन तो ये होगा आपका 7 से करते हैं, तो 7 से करेंगे तो 7 5 जा कितना होगा 40 35 और 4 7 7 जा 49, तो ये करेंगे तो 13 7 जा कितना होता है आपका 91 और 3 टाइम, तो 57 रेशियो 133। ऑप्शन नंबर ए है जो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन इवेंट टी। तो इवेंट टी में मेल और फीमेल कितने हैं, तो 1386 और 924 का डिफरेंस फाइंड करना है, तो 264 462 है जो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन इवेंट एस। तो इवेंट एस में टोटल कितनी है 5460 है यहाँ पे आपकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन इवेंट टी। तो इवेंट टी में जितने भी मेल है आपके, ठीक है ना, तो कितने मेल है इवेंट टी में 924 है। आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन इवेंट पी। तो ये इवेंट पी में जो मेल है यानी कि 1365, इसका कितना परसेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं, तो पहले देखिए अपन तो सॉल्व करते हैं, 5 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 5 2 से कितना होता है आपका 10, फिर 7 टाइम और फिर 3 टाइम 273 आया, और ये कितना है आपका 20। अब 3 की टेबल से देखिए
ये कितना होगा आपका 91 और 3 की टेबल से 308 होगा, ठीक है ना। अब देखिए 7 से करें अपन, हाँ तो 7 से करेंगे तो कितना आएगा 13, और 7 से करेंगे तो इसको 4 टाइम 28 44 आ गया। तो देखिए 44 कितना आएगा आपका 880, और इसको डिवाइड कर देंगे अपन किससे 13 से। तो पहले तो 13 6 से जा आपका कितना होता है 78 होता है, ठीक है। कितना बचा आपका 100 बचा, लगभग 67 के समथिंग आ रहा है। जो कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन इवेंट यू आर 20% मोर देन टोटल नंबर ऑफ पीपल इन इवेंट टी। तो इवेंट टी में जितने भी आपके क्या हैं लोग हैं, तो इवेंट टी में है आपके 2310, सॉरी 2310 है। अब बोला है 20% मोर, 20% मोर का मतलब होता है 6/5 है। तो यहाँ से देखिए आपका कितना होगा 4 टाइम 20, 6 टाइम और 2 टाइम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 37 कैर कितना लगा आपका 3, तो 24 और 27 2772। ये क्या है फीमेल है आपकी किस में इवेंट यू में। एंड द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन इवेंट यू इज 2:1। तो मेल और फीमेल का रेशियो है 2:1 है। तो आपको फाइंड करना मेल्स कितने हैं, तो यानी कि ये 2 सीधा 2 से डिवाइड कर दो आप, कितना होगा आपका। तो देखिए 13 टाइम तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि टोटल नंबर ऑफ पीपल इन इवेंट यू। तो इवेंट यू में जितने भी आपके लोग हैं वो 20% मोर है, तो टोटल नंबर है आपके इवेंट टी में। तो इवेंट टी में है आपके 2310, 20% मोर का मतलब होता है 6/5। तो डिवाइड करते हैं अपन, तो कितना होगा आपका 4 टाइम 20, 6 टाइम आपका 30 और 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12 1 37 3 24 और 3 27। ये हो गई। ये आपको बोला है तो इसमें आपको मेल और फीमेल की रेशियो गिवन है, यानी कि दोनों का सम 3। जो फाइंड करना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे मेल्स कितने आपके 1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो यहाँ पे देखिए 3 से डिवाइड करेंगे अपन तो कितना आएगा आपका 1 मिनट। आपको क्या पूछा मेल पूछा, तो मेल पूछा तो अपन क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो 9 टाइम और 24, तो 2 से मल्टीप्लाई करो 48 और 18, तो 1848 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये डी आई नंबर 3 है जो अपनी ख़त्म हुई है। आगे बढ़ते हैं अपन डी आई नंबर 4। तो देखिए यही है आपका जो अपन ने पहले किया था वैसा ही है। 2 ग्राफ दे रखे हैं, एक में तो आपको दे रखा है टोटल, ठीक है ना। तो एक में तो आपको टोटल दे रखे हैं, इसमें टोटल स्टूडेंट है और इसमें रेशियो गिवन है आपको बॉयज़ और गर्ल्स के, ठीक है ना। तो वही काम करेंगे अपन, पहले टेबल बना देंगे। तो आपके पहला क्या है तो रडार ग्राफ, ये रडार ग्राफ है। शो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट डांस क्लासेस। तो 5 डांस क्लासेस में कितने बच्चे हैं ये बताता है। अब उन बच्चों में कितने आपके बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं वो आपको इस नीचे वाले बार ग्राफ में बता रहा है। तो यहाँ से शुरू करते हैं अपन पी क्यू आर एस और टी, ये है। तो यहाँ पे पहले अपन है जो एक ब्लॉक टोटल का, एक बॉयज़ का और एक आपका गर्ल्स का ले लिया। अब पहले अपन टोटल निकालते हैं यहाँ पे, तो वही है देखिए ऊपर से काउंट करेंगे अपन और हर गैप के बीच में आपका 50 का डिफरेंस है। तो पहले पी देखते हैं अपन, ठीक है। तो पी देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी कि पी है आपका 200 है। तो इसी के तरीके से है जो आपको डाटा लेना है। क्यू देखिए 1 2 3 यानी कि 250 से नीचे है, कितना है 2 लाइन नीचे है, यानी कि कितना हो गया 230 हो गया। आर ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि 200 से नीचे है, कितनी 2 लाइन यानी कि 180 हो गया। एस ध्यान से देखिए यहाँ पे दूसरी यानी कि 300 से 2 लाइन नीचे यानी कि 280 हो गया। और टी है जो आपका देखिए 1 2 और 3 तीसरी लाइन पे यानी कि 250 हो गया। तो पहले तो ये अपन ने क्या कर दिया टोटल निकाल दिया। अब बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो है तो देखिए कितना होगा 3:2। तो 3:2 यानी कि टोटल 5 यूनिट हुई। 200 को 5 से डिवाइड किया तो 4 आया, तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 40। तो 40 है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 120 एंड 80।
उसी तरह 230 है, तो यहाँ पे देखिए 11 और 12 23 होता है, 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 110 एंड 120। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे आपका 4 और 5 कितना होता है 9, तो 9 डिवाइड किया तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 20, तो यानी कि 80 एंड 100। तो इस तरीके से आपको जल्दी जल्दी है जो वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 और 3 कितना होता है 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू 70, तो 70 और 210, और लास्ट में है आपका 2 और 3, तो 5 की वैल्यू 50, तो 100 एंड 150। तो देखिए जल्दी जल्दी कितना जल्दी जल्दी है जो अपन क्या कर रहे हैं, डाटा निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इंडेक्स है जो आप नोट करो। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्यू। तो क्यू में बॉयज है आपके 110, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन डेट नंबर ऑफ गर्ल्स इन एस। तो एस में गर्ल कितनी है 210 है। पहले रेशियो लिया 11:21, कम या ज़्यादा डिफरेंस लेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 10 है। अब 21 से कितना कम या ज़्यादा है, तो परसेंटेज निकाल देंगे अपन, 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 टाइम आपका आएगा 84। 160 है, तो देखिए कितने टाइम करेंगे अपन 8, 160 लगभग 8 टाइम करें तो आपका 168 आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली बोला, अगर 47 आता तो वो ले लेते, पर नहीं है 48 नियर है तो 48 ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास एस एंड टी। तो एस और टी में एवरेज कितनी है, तो दोनों को ऐड करके 2 से क्या कर देंगे अपन डिवाइड कर देंगे। 360 का एवरेज होता है आपका 180। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज इन पी। तो पी में बॉयज कितने हैं 120, इसका रेशियो फाइंड करना। गर्ल्स इन टी कितनी है आपकी 150, 0 से 0 3 की टेबल से 4:5 है, जो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। आगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्यू एंड आर। तो क्यू और आर में टोटल बॉयज कितने हैं, तो देखिए 110 और 80 यानी कि 190 है। और बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स इन एस एंड टी, एस और टी में देखिए 210 और 150 कितना होता है 360, दोनों का डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस होगा आपका 170। तो 170 ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अपन, द नंबर ऑफ बॉयज़ इन एस। तो एस में बॉयज़ कितने हैं आपके, वो अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्यू। तो क्यू में जितनी भी गर्ल्स है, ठीक है ना, तो 70 और 120 है आपका यहाँ पे, तो रेशियो लेंगे तो 7:12 आएगा। तो आपको बोला है कि 7 है जो 12 का कितना परसेंट है। तो ध्यान से देखें तो 5 टाइम कितना आता है आपका 60, 100 बचा, 8 टाइम कितना आता है 96 आता है, तो यानी कि लगभग कितना हो जाएगा 58% हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये DIB है जो अपनी क्या हुई, समाप्त हुई। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, और इसी तरह है जो बने रहना है आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलने के लिए। तो साथ में है जो अपन प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी आपकी ड्रीम जॉब होगी वो मिलने में है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन वीडियो से। तो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।